कैसा है बच्चा लोग? आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। इसमें हमें क्या होगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट जो नियतांक है उसको रिमूव करना है। सिंपल सा इसमें कहानी होता है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा और हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 1/a को बाहर ले लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1/b को बाहर लेते हैं, y का डिफरेंशिएशन y डैश और कांस्टेंट का 0। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक और बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ केवल कांस्टेंट बचा तो यहाँ 0 हो जाएगा। वापस से 1/b और y डैश का क्या होगा, y डबल डैश इक्वल टू 0। तो अब सब कुछ 0 हो गया, इस b को इधर भेजेंगे तो 0 से गुना होके 0 बन जाएगा। तो y डबल डैश इक्वल टू 0 लिखिए, या y डबल डैश हम पहले बता चुके हैं मतलब क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे बच्चा लोग, यहाँ पर भी दो कांस्टेंट है a एंड b, तो हमें यहाँ भी दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। बट पहले इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2y y डैश इक्वल टू ab में सब कुछ कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर का 2x तो ये हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बना, y y डैश इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि जितना कांस्टेंट होता है आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है। u इंटू भी का रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू माइनस a, x का 1 हो गया। अब हम इसको समीकरण 2 बना लेते हैं और इस माइनस a का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ की पुट दी वैल्यू ऑफ माइनस a इन इक्वेशन 1। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माइनस a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रख देते हैं यहाँ से पूरा एक, माइनस a का मान कितना होगा, ये होगा। इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो यह बन जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस a का मान रखना है, कितना है वो, y डबल डैश प्लस y डैश इंटू x। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये बन जाएगा y y डैश इक्वल टू x इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वेयर इंटू x। तो सबको एक साइड ले आए समीकरण के, या इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा x इंटू y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हमने कितने बार बता चुका है कि y डैश का मतलब होता है बच्चा लोग dy बाई dx, y डबल डैश का मतलब होता है d2y बाई dx स्क्वेयर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कभी कभी इस फॉर्म में आंसर लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखें बच्चा लोग, यहाँ पर भी दो कांस्टेंट है a एंड b, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, यहाँ पे e टू द पावर 3x है तो e के पावर x का e के पावर x होगा, 3x का 3 होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3a e टू द पावर 3x और e के पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर आगे जाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमें ध्यान से अगर गौर से देखें तो ये टर्म b e टू द पावर माइनस 2x है और ये माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x है। ये a e टू द पावर 3x है और ये a e टू द पावर 3x है। यहाँ भी a है, तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, इक्वल है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, इक्वल है। तो इसमें 2 से गुना करके जोड़ देंगे तब भी एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, या 3 से गुना करके घटा देंगे तब भी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी वाले को करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। तो और इसके नीचे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस
3b ई टू द पावर माइनस 2x। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट। तो साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y डैश माइनस 3y, y डैश माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 2b और माइनस का 3b, तो माइनस का 5b ई टू द पावर माइनस 2x। इसको समीकरण मान लेते हैं दूसरा। अब यहाँ पे हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पैसेंस रख के अच्छे से डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे y डैश का हो जाएगा y डबल डैश 3y डैश, यहाँ पे माइनस 5 है, ई टू द पावर माइनस 2x में ई टू द पावर माइनस 2x होगा, और माइनस 2x का माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस का 10, तो 10b ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर से हमें ये b को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि कांस्टेंट को बच्चे लोग एलिमिनेट करना पड़ता है। तो कैसे एलिमिनेट करें, तो अगर गौर से देखेंगे तो अगर समीकरण 2 में 2 से गुना करके यहाँ जोड़ देते हैं तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू इक्वेशन 2, तो 2 से गुना करके लिख दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y डैश माइनस 6y इक्वल टू माइनस 10b ई टू द पावर माइनस 2x। अब देखें दोनों का साइन अलग है तो एडिशन होगा, यहाँ क्या हो रहा था, सब्सट्रैक्शन, और यहाँ क्या होगा, एडिशन। तो एडिशन में ये दोनों कट गया। अब इस दोनों को जोड़ के लिख दें, तो क्या बन जाएगा, y डबल डैश माइनस माइनस का 3y प्लस का 2y, कितना बचेगा, y डैश एंड माइनस का 6y बराबर 0। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखे बच्चा लोग, x और y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो कितनी बार बता चुके हैं, जितना कांस्टेंट होगा उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, और जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण मिलेगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमें दिख रहा है ये u इंटू भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का क्या हो जाएगा, y डैश ई टू द पावर 2x को रहने देते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट का 0 और bx का क्या हो जाएगा, b प्लस a प्लस bx को रहने देते हैं और e के पावर 2x का करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 ई टू द पावर 2x। इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़े अच्छे से और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो y डैश इक्वल टू b ई टू द पावर 2x प्लस 2 a प्लस bx ई टू द पावर 2x। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर जो e टू द पावर 2x a प्लस bx है, यहाँ पर भी e टू द पावर 2x a प्लस bx है। तो हम समीकरण 1 से यहाँ पे बराबर में y पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, y डैश इक्वल टू b ई टू द पावर 2x प्लस 2y। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो e टू द पावर 2x का हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x। तो बन जाएगा ये 2b ई टू द पावर 2x, और 2y है तो ये बन गया 2y डैश। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बच्चा, हमें b को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे है b ई टू द पावर 2x और यहाँ पे है b ई टू द पावर x। तो हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुना करके यहाँ घटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सेकेंड इंटू 2 और लिखिए यहाँ पे, तो ये बनेगा 2y डैश 2b ई टू द पावर 2x प्लस 2y। और क्या करना है, घटाना है, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस और माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y। तो सबको एक साइड ले आते हैं। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y प्लस 2y बराबर 0। तो देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान से, यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 2y है। तो क्या बनेगा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मेंशन नहीं है, ना a है ना b है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं कहीं पर आपको यही चीज़ ऐसे भी लिखा हो सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y डैश मतलब डी आई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 होगा और ये क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4y, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, हर जगह 2 की जगह क्या कर ले 4, क्योंकि 2 से गुणा करने पे वो क्या बन रहा था 4 बन रहा था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1 से 5 तक के लिए। इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है, आज हम लोग 1 से 5 तक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बच्चा यहाँ पे भी हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, तो यहाँ हो गया y डैश, पहले हम e के पावर x का ही कर लेते हैं, तो e के पावर x एज इट इज रह जाएगा, तो ये टर्म को एज इट इज रखना पड़ेगा, cos x प्लस b sin x। अब क्या करेंगे, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं, तो e के पावर x एज इट इज, अब अंदर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस a sin x प्लस b cos x। अब ध्यान से जरा देखिए, e के पावर x a cos x प्लस b sin x है, कहीं पे e के पावर x a cos x b sin x, तो क्या हम इस टर्म को y पुट कर सकते हैं, 100% पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया, y डैश इक्वल टू y प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y बन जाएगा y डबल डैश, यहाँ बन जाएगा y डैश। अगेन यहाँ पे u इंटू v का रूल लगेगा, तो e के पावर x एज इट इज माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस e के पावर x एज इट इज, अंदर में अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस a cos x माइनस b sin x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस e टू द पावर x माइनस a, सॉरी माइनस कॉमन ले लिए, तो a cos x प्लस b sin x, यहाँ पर ये एज इट इज पूरा कॉपी हो जाएगा, y डैश प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब देखें क्या दोबारा से कुछ पुट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्या हो, कम हो। तो हम देखते हैं कि वापस से e टू द पावर x a cos x b sin x क्या बन गया है y, तो इस टर्म को भी क्या पुट कर ले y, तो क्या बन गया, और यहाँ पर देखें e के पावर x a माइनस a sin x b cos x माइनस a sin x b cos x e के पावर x, तो हम चाहें तो इस पूरे टर्म को क्या पुट कर सकते हैं, ये टर्म इसके बराबर है इक्वेशन 1 में, तो y को अगर इधर ले आते हैं तो इसको लिख सकते हैं y डैश माइनस y इक्वल टू दिस, तो इसको किसके बराबर पुट कर दे y डैश माइनस y, और उसको किसके बराबर पुट कर दे y, तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा और आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अब रीअरेंज कर लेते हैं, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस y डैश माइनस y माइनस ऑफ y, तो क्या मिल गया y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस y डैश माइनस y माइनस y, तो इसको ठीक से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से डिफ्रेंसिएशन बेसिक अगर आपको पता है तो ये चैप्टर क्या है, बिल्कुल ही आसान है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग यहाँ पे खास करके बिहार बोर्ड के लिए लेक्चर बनाते हैं, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, और हमारे पास फैकल्टी भी है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म कर लेंगे तब फिर हम इसको समराइज करेंगे और देखेंगे कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करने का बेस्ट एंड सिंपल अप्रोच क्या है। तो चीज़ों को क्लियरिटी के साथ बच्चा करना पड़ता है। इसी को हम चाहेंगे तो बहुत लेंदी कर सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5, बट जब आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे होगे तब आपको इक्वेशंस का नंबर देके क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं। बट पहले बनाने तो चीज़ें आ जाए, पता चला बनाते टाइम ही हम लोग इतना इक्वेशन मान लिए कि सारा कन्फ्यूजन हो गया। तो बनाते टाइम हमको देखना है कि यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं कंपेयर करके, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं कंपेयर करके, तो हमारा क्या होगा, हमारा मैथमेटिक्स आसान होता जाएगा। तो हमको चीज़ों को आसान करना है, ना कि कॉम्प्लेक्स करना है। मान लो कि बोर्ड में ये क्वेश्चन बच्चा आ गया, हम खूब इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हुए हैं और हमसे अगर ये सॉल्व ही नहीं हुआ, हमको बेसिक डिफरेंशिएशन ही नहीं आया, या हम इसमें उलझ गए, उल्टा पुल्टा हो गया, काटा पीटी हो गया, तो कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक अगर साफ़ सुथरा इस तरह से भी सॉल्यूशन बना देते हो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर?
तो पूरा PYQ जो है, जो पिछले 10 साल में किस तरह का क्वेश्चन आया है, सब आपको कराया जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 12। हमने कितना कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 लेके। तो ठीक है, इतना पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।